इसी रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक जगह रुक गया अचानक से, क्योंकि वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और इस एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए भी वो कुछ देर के लिए रुक गए। और इस दौरान वहां लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी प्रशंसा की और उनके लिए सड़क पर ही तालियां बजने लगी। ये आप दृश्य देखिए। तो एक एम्बुलेंस अचानक से वहां आई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस रोड शो को, अपने इस काफिले को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। फिर उस एम्बुलेंस को जाने दिया गया और लोगों को उनकी ये अदा बड़ी पसंद आई। अभी आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस पीछे से आ रही है। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका, उस एम्बुलेंस को आगे जाने की जगह दी और फिर यह एम्बुलेंस वहां से गुजरी। अब ये गाड़ी देखिए रुकी हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और फिर एम्बुलेंस के जाने के बाद उन्होंने अपना रोड शो फिर से शुरू किया। इस रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कलोल में एक रैली की और इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन पर जितना मर्जी कीचड़ उछाले, जितना वो कीचड़ उछालेगी, कमल उतना ही खिलेगा। કોંગ્રેસ પાર્ટીના રિમોટ કંટ્રોલથી જ્યાંથી ચાલે છે ત્યાંથી પહેલા એમણે એક નેતાને અહીંયા મોકલ્યા હતા અને નેતાને કહ્યું હતું એ પ્રકારે આવીને નેતા અહીંયા બોલ્યા અને એમણે જાહેર કર્યું કે આ ચૂંટણીમાં મોદીને એની औकात બતાવી દેવામાં આવશે। કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે। હવે તમે મને કહો રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો। બોલો, કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाइयों बहनों, गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे आटली बधी नफरत, आटलू बधु झेर, कीचड़ उछाळवानो आ रस्तो तमारो। जे मोदीने तमे घड्यो होय ए मोदीनुं अपमान ए तमारुं अपमान छे के नहीं? जेने तमे मोटो कर्यो होय एनु अपमान ए तमारुं अपमान खरू के ना खरू भाई? तमे जेटलो कीचड़ उछाळशो एटलुं ज कमळ वधारे खिलवानुं छे। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात की जनता के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता है और वो ये बात जानते हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करेंगे तो गुजरात की जनता को उतना ही बुरा लगेगा और गुजरात की जनता उतना ही ज्यादा उत्साह से बाहर निकलकर उन विपक्षी नेताओं को जवाब देगी। वो इस बात को जानते हैं और गुजरात की सच्चाई भी यही है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया है और गुजरात की जनता को वो ये बता रहे हैं कि कभी वो मुझे रावण कहते हैं, कभी मुझे राक्षस कहते हैं, कभी मुझे कॉकरोच कहते हैं। और एक तरीके से वो इस भाषण में गुजरात की जनता को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए आपके आदमी को, आपके आदमी का कितना अपमान किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं द्वारा। और वो इस बात को जानते हैं कि गुजरात की जनता मोदी का अपमान नहीं सहेगी। और आज उन्होंने अपने भाषण में गुजरात की जनता की उसी नब्ज को दबा दिया जिसमें वो मोदी के अपमान को सहना नहीं चाहते। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि गुजरात में आज पहले चरण की 89 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त हो गई। और बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर हर बार 70% से ज्यादा वोट डाले जाते थे, वहां इस बार वोट प्रतिशत 65% से भी कम रहा है। यानी पहली बार इस बार पहले चरण में सिर्फ 60.2% वोट डाले गए हैं, जो पिछली चुनाव की तुलना में बहुत कम माना जाएगा। पिछली बार इन्हीं 89 सीटों पर 67% से ज्यादा वोटिंग हुई थी।
यानी वोटिंग परसेंटेज में 7% की गिरावट आई है और 7% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट मानी जाएगी गुजरात जैसे राज्य में। अब इसका क्या मतलब है? जब लोग उत्साह से बाहर नहीं निकलते, जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है, तो उसका क्या मतलब होता है? इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली बात यह कि गुजरात के लोग इस बार चुनावों को लेकर उत्साहित नहीं हैं। पिछली बार के मुकाबले उनका उत्साह कम है। दूसरी बात यह कि इससे ऐसा लगता है कि वो गुजरात में कोई बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव नहीं चाहते, यानी अभी जैसा चल रहा है वो उससे संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही चलता रहे। वोटिंग का ये जो पैटर्न है वो आपको ये बताता है। इसमें एक बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि किसी भी राज्य में चुनाव के दौरान जब लोग वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलते, इसका मतलब होता है कि वो चुनावों को लेकर उदासीन है, चुनावों को लेकर उसमें उत्साह नहीं है। और उत्साह कब होता है? जब वोटर कुछ करने की ठान लेता है। वोटर क्या करने की ठानता है? अक्सर वोटर जब ठान लेता है तो वो यही ठानता है कि वो इस बार मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगा और दूसरे पार्टी को मौका देगा। ये वोटर ठानते हैं और जब वोटर ऐसा ठान लेता है तब वो बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालता है, जब वोटर को अपना एक स्टेटमेंट देना होता है। लेकिन जब वोटर को कोई स्टेटमेंट नहीं देना होता, जब वोटर में कोई उत्साह ही नहीं है, तो फिर लोग अपने घरों से बाहर निकलकर चुनाव में शामिल नहीं होते हैं।